जब नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया तो उन्हें एक सच्चाई समझ में आई। ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते, न सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग में ही वो सिस्टम नहीं होता जो सफलता की तरफ ले जाए। और हिल ने यह भी कहा था, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपका दिमाग 1% वालों की तरह सोचना सीख सकता है? आइए इसे समझते हैं। चैप्टर 1, विजन। 1% लोग वहां देखते हैं जहां 99% लोग कुछ देखते ही नहीं। जब नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता वहीं से शुरू होती है जहां से एक इंसान अपने जीवन का एक ऐसा उद्देश्य चुनता है जो उसकी हर सुबह को जगाए और हर रात को थकाए, तो वो केवल एक मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, बल्कि मानव मस्तिष्क की एक गहरी सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ 1% लोग समझ पाते हैं। असल फर्क अमीर और गरीब में नहीं होता, न ही हिस्से में मिली किसी किस्मत में होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि 99% लोग आज क्या है वहीं तक देखते हैं, और 1% लोग उस चीज को देख लेते हैं जो आज दिखाई नहीं देती, लेकिन कल दुनिया की दिशा बदल सकती है। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जीवन का एक अत्यंत स्पष्ट एकमात्र लक्ष्य, को सफलता की पहली और सबसे मजबूत ईंट बताया। उन्होंने कहा कि यदि आपकी सोच में क्लैरिटी है तो आपका दिमाग एक मेंटल जीपीएस की तरह काम करने लगता है। आपको रास्ते, मौके, लोग, आइडियाज और ब्रेक थ्रूज खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं। ठीक वैसे जैसे जिस कार को आप खरीदने का सोचते हैं वो आपको अचानक सड़कों पर बार बार दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो कारें अचानक बढ़ जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग अब उन्हें महत्वपूर्ण मानता है। यही फर्क स्पष्ट उद्देश्य और बिना उद्देश्य वाली जिंदगी में होता है। एक इंसान जिसके पास उद्देश्य नहीं होता वो डिस्ट्रैक्शंस का आसानी से शिकार हो जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन किसी भी रैंडम एक्टिविटी को महत्व दे देता है। सोशल मीडिया, गॉसिप, यूजलेस कंपैरिजन, नेगेटिविटी और माइंड वॉन्डरिंग सब डिफॉल्ट बन जाते हैं। हेनरी फोर्ड की कहानी इसी बात का सबसे मजबूत प्रमाण है। जब उन्होंने अफोर्डेबल कार बनाने का सपना 1908 में देखा था तो लोग हंसे, उन्हें पागल तक कहा गया। उस समय कार एक लग्जरी थी, अमीरों का खिलौना और आम जनता के लिए लगभग असंभव चीज। लेकिन फोर्ड के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर थी जो किसी और को दिखाई ही नहीं दे रही थी। एक ऐसी फ्यूचर जहां हर परिवार कार रखता है, जहां शहरों का ढांचा बदलता है, जहां फैक्ट्रीज में मास प्रोडक्शन होता है, जहां स्पीड और फ्रीडम आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। लोगों की सोच इतनी सीमित थी कि अगर फोर्ड उनसे पूछते कि उन्हें क्या चाहिए तो वे कहते फास्टर हॉर्स, क्योंकि वे अपने वर्तमान तक ही सीमित थे। वे उस पॉसिबिलिटी को देख ही नहीं पा रहे थे जो फोर्ड देख रहे थे। यही 1% माइंडसेट की पहचान है। वो चीज को वैसी नहीं देखते जैसी वो अभी है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी वो बन सकती है। और फोर्ड का यही क्लियर पर्पस एक ऊर्जा बन गया। उन्होंने न सिर्फ कार बनाई बल्कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। उनका पर्पस एक मशीन नहीं था, वो एक माइंडसेट रेवोल्यूशन था। ये बात केवल फोर्ड पर ही लागू नहीं होती, ये हर इंसान पर लागू होती है। जिसने भी कुछ बड़ा किया उससे पहले उसने उसे अपने दिमाग में महसूस किया। स्टीव जॉब्स ने वो स्मार्टफोन देखा था जो दुनिया को टच कर दे, जबकि दुनिया कीपैड से बाहर ही नहीं आना चाहती थी। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक फ्यूचर देखा था जब लोग कहते थे ईवी सिर्फ टॉय है। राइट ब्रदर्स ने उड़ान देखी जब फ्लाइंग मशीन शब्द सुनकर लोग दिमागी रोग समझते थे। गांधी ने स्वतंत्र भारत देखा जब आज़ादी का विचार ही असंभव माना जाता था। ये सभी लोग सिर्फ एक चीज में अलग थे, विजन, और उस विजन की क्रिस्टल क्लैरिटी। अब सवाल यह है कि ऐसे विजन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि मानव मस्तिष्क एक ऐसी मशीन है जिसे आप गोल नहीं देंगे तो वो खुद को खो देगा। रिसर्च कहती है कि एक इंसान का दिमाग दिन में लगभग 47% समय माइंड वॉन्डरिंग मोड में रहता है, यानी आधा दिन ऐसा बीत जाता है जिसमें हम ना प्रेजेंट में हैं, ना मीनिंगफुल वर्क में, ना किसी प्रायोरिटी में। हम रैंडम थॉट्स, वरीज, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, फियर्स, सेल्फ डाउट और डिस्ट्रैक्शंस के चक्र में घूमते रहते हैं। और यह सब तब और तेजी से होता है जब जीवन में कोई बड़ा डेस्टिनेशन ही नहीं होता। ठीक वैसे जैसे अगर आप किसी कार में बैठें और उसे डायरेक्शन ही ना दें तो वो कहीं भी घूम सकती है, पेट्रोल खत्म कर सकती है या एक्सीडेंट में पड़ सकती है। दिमाग भी ऐसा ही है। डायरेक्शन ना होने पर आपकी एनर्जी बिखर जाती है, आपकी विल पावर ड्रेन हो जाती है, आपका फोकस उधर जाता है जहां नॉइज ज्यादा हो और वैल्यू कम। और यही कारण है कि लोग मोबाइल स्क्रीन, रील्स, गॉसिप, रैंडम जॉब्स, रैंडम गोल्स और रैंडम हैबिट्स में खिसकते रहते हैं।
क्योंकि दिमाग को कोई प्रायोरिटी कमांड ही नहीं मिला होता। और जब एक इंसान पर्पसलेस होता है तो उसका हर दिन दूसरों की प्रायोरिटीज में निकल जाता है। ऑफिस की भटकती डेडलाइंस, सोशल मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़, सोसाइटी के ओपिनियंस, रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस और दुनिया की गॉसिप। वो खुद के कंट्रोल में नहीं होता। उसका दिमाग उन चीज़ों के कंट्रोल में होता है जो उसे डिस्ट्रैक्शन देती हैं। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मल मान लेते हैं और फोकस को रेयर। जबकि सच्चाई ये है कि फोकस तभी पॉसिबल है जब पर्पस क्रिस्टल क्लियर हो। बिल्कुल सिंपल फिजिक्स की तरह, एनर्जी का डायरेक्शन ना हो तो वो केवल हीट बनती है, लेकिन डायरेक्शन मिल जाए तो लेजर बन जाती है। जिस इंसान के पास लाइफ पर्पस होता है वो अपने हर मिनट को मीनिंगफुल बनाना सीख लेता है। उसकी प्रायोरिटीज नेचुरली साफ हो जाती हैं। उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ मदद कर रही है और कौन सी नहीं। उसे पता होता है कि किसे इग्नोर करना है, किसे एक्सेप्ट करना है और किसे छोड़ देना है। सवाल है, ये पर्पस कैसे बनता है? नेपोलियन हिल ने कहा था कि पर्पस कोई फैंटेसी नहीं होना चाहिए। पर्पस एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसे आपका दिल धड़कते ही एक्सेप्ट कर ले। पर्पस वह है जिसके बारे में सोचकर आपका दिमाग उत्साहित हो और डर भी लगे, क्योंकि वही आपकी ग्रोथ जोन है। वही पर्पस है जो आपको रातों की नींद तोड़ता है और सुबह बेड से उठने पर मजबूर करता है। पर्पस तय करते समय हिल ने एक सिंपल प्रिंसिपल दिया था, राइट योर बिगेस्ट गोल इन वन सिंगल लाइन। पर यह लाइन लिखना इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि ये लाइन आपका जीवन बदलने वाली लाइन होती है। जब आप अपने सबसे बड़े ड्रीम को एक ही लाइन में लिखते हैं तो आपका दिमाग फोर्स्ड क्लैरिटी में जाता है, क्योंकि एक सेंटेंस में केवल ट्रुथ बचता है, एक्सक्यूज नहीं। और यही क्लैरिटी आपका ब्रेन एक प्रायोरिटी कमांड की तरह फॉलो करने लगता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग उन चीज़ों को प्राथमिकता देता है जो उसे सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं, को ज़्यादा याद रखता है, जिन्हें आप बार बार कॉन्शियसली रिपीट करते हैं। इसे रिपीटेशन प्राइमिंग कहते हैं। इसलिए हिल ने इसे सुबह और रात 2 बार पढ़ने की सलाह दी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल विंडो होता है और रात का समय सबकॉन्शियस में सीड डालने का। इन दोनों समय का कॉम्बिनेशन आपके बिलीफ सिस्टम, फोकस सिस्टम और बिहेवियर सिस्टम को रिवायर करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग आपके एनवायरनमेंट में वही चीजें ढूंढना शुरू कर देता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। वही लोग, वही बुक्स, वही अपॉर्चुनिटीज, वही डिसीजंस, सब अचानक मीनिंगफुल लगने लगते हैं। ऐसा नहीं कि ये चीजें पहले मौजूद नहीं थीं, बस आपका दिमाग उन्हें अटेंशन देना शुरू कर देता है। यही है ब्रेन्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS की शक्ति। ये प्रोसेस आपको डिस्ट्रैक्शन से नेचुरल तरीके से दूर ले जाती है, क्योंकि जब आपके पास डायरेक्शन होती है तो बाकी रास्ते अपने आप फेड होने लगते हैं। अब सोचिए, क्यों 1% लोग सफलता पाते हैं? क्योंकि 1% लोग विजन बेस्ड लाइफ जीते हैं और 99% लोग रिएक्शन बेस्ड लाइफ। जो सामने आया वही कर लिया, जो ट्रेंड चला उसी में लग गए, जो लोग बोले उसी को मान लिया। 1% लोग आज काम करते हैं ताकि कल उनकी रियलिटी बदल जाए। 99% लोग कल के बारे में नहीं सोचते और आज की कंफर्ट में अटके रहते हैं। 1% लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं, 99% लोग लिमिटेशंस देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, 1% लोग अपने भविष्य की पिक्चर खुद बनाते हैं, 99% लोग दूसरों की बनाई पिक्चर में जीते हैं। अगर आप उन 1% में शामिल होना चाहते हैं तो पहला कदम पर्पस है। वो पर्पस जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाए, जो आपकी नींद उड़ा दे लेकिन डायरेक्शन दे दे, जो आपको डराए भी और खींचे भी, और जो आपकी आइडेंटिटी को बदल दे। पर्पस के बिना जीवन एक बिना पतवार की नाव है, कहीं भी टकरा सकती है। पर्पस के साथ जीवन एक लेजर बीम की तरह है, सीधा, तेज, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल। जब आप एक सिंगल लाइन गोल लिखते हैं और उसे रोज पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। आप खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं जो उस गोल को अचीव कर सकता है। और यही आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि बिहेवियर आइडेंटिटी के बाद आता है। जब दिमाग में क्लैरिटी और बिलीफ दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं तो इंसान वहां पहुंच जाता है जहां दुनिया को पहुंचना इम्पॉसिबल लगता है। चैप्टर 2, डिसिप्लिन। 1% लोग वो करते हैं जो करने का मन नहीं करता। जब नेपोलियन हिल ने कहा था कि विल पावर और डिजायर तब तक बेकार हैं जब तक वो डेली डिसिप्लिन में न बदल जाए, तो वह सिर्फ किसी मोटिवेशनल सेमिनार की लाइन नहीं बोल रहे थे। वे मानव व्यवहार की सबसे कठोर, सबसे जिद्दी और सबसे इग्नोर किए गए सच बता रहे थे। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने इमोशन से नहीं बल्कि अपने रूटीन से चलना सीखते हैं। दुनिया की 99% आबादी यही गलती करती है। वे काम तब करते हैं जब उन्हें मोटिवेशन महसूस होता है, जब मन अच्छा हो, जब एनर्जी हाई हो, जब मूड साथ दे। लेकिन 1% लोग वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, भले ही उनका मन न करे। यही कारण है कि सफलता का असली राज मोटिवेशन नहीं है,
सक्सेस का राज है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी मस्तिष्क को शेप देती है और शेप लिया दिमाग किसी भी सामान्य इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। डिसिप्लिन का मतलब कभी परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन इम्परफेक्ट तरीके से भी आगे बढ़ते रहना है। सच ये है कि कोई भी महान उपलब्धि इमोशन से नहीं बनी, चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो, इन्वेंशन हो या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। हर चीज रूटीन और रिपीटेड एक्शन से बनी है। इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं। कभी आप उत्साहित महसूस करते हैं, कभी थके हुए, कभी इंस्पायर्ड, कभी कंफ्यूज्ड, कभी कॉन्फिडेंट, कभी डर में। लेकिन रूटीन आपका एंकर है, एक ऐसा एंकर जो आपको स्थिर रखता है, आपको आपके पाथ पर टिकाए रखता है, आपको याद दिलाता है कि आप किस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। इसी बात को थॉमस एडिसन ने अपने पूरे जीवन में प्रदर्शित किया। जब उन्होंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट फेल किया, तो किसी भी सामान्य इंसान की तरह वो बैठकर रो सकते थे या कह सकते थे कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन एडिसन ने फेलियर को फेलियर नहीं माना, उन्होंने उसे फीडबैक माना। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। आप सोचिए, दुनिया का हर बड़ा इन्वेंशन एक ऐसे दिमाग से निकला है जो फेलियर से डरता नहीं था। क्योंकि 1% माइंडसेट्स में एक चीज कॉमन है, वे समझते हैं कि फेलियर एक प्रोसेस है, ना कि एंड रिजल्ट। फेलियर इक्वल्स फीडबैक, फीडबैक इक्वल्स इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इक्वल्स प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस ही व्यक्ति को उस स्तर तक ले जाती है जहां बाकी लोगों की पहुंच नहीं। अगर एडिसन इमोशनल होकर डिसीजंस लेते, अगर वो सिर्फ मूड पर चलते, तो शायद आज हमारे घरों, सड़कों, फैक्ट्रीज और इंटायर सिविलाइजेशन में लाइट का यह रूप ही न होता। लेकिन असल बात सिर्फ एडिसन की नहीं है, हर इंसान का दिमाग बिल्कुल इसी तरह काम करता है। न्यूरोसाइंस इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। स्टडीज कहती हैं कि किसी भी हैबिट को दिमाग में स्थिर होने में लगभग 66 डेज लगते हैं, यानी 2 महीने। इन दिनों में ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज बनते हैं, कनेक्शंस स्ट्रेंथन होते हैं और बिहेवियर ऑटोमेटिक बनने लगता है। ये 66 डेज आपका दिमाग रिवायरिंग फेज में होता है, एक ऐसा फेज जिसमें आप डिसिप्लिन को हार्ड वर्क नहीं, आइडेंटिटी का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोग 2 हफ्ते बाद गिव अप कर देते हैं, जब दिमाग सबसे कठिन रेजिस्टेंस देता है। यही वजह है कि हैबिट्स त्यांचा बन नहीं पाती, रूटीन्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं और व्यक्ति फिर वही पुरानी पैटर्न्स में लौट जाता है। वो सोचता है, मैं डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं रह पाता? लेकिन असल में समस्या व्यक्ति में नहीं, टाइमिंग में है। आप 2 हफ्ते में हार मान लेते हैं, जबकि दिमाग को 2 महीने चाहिए। डिसिप्लिन का असली गेम यही है। ये भावनाओं की लड़ाई नहीं, बायोलॉजी की लड़ाई है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और विल पावर संभालता है, आपको डायरेक्शन देता है। लेकिन आपका लिम्बिक सिस्टम, जो कंफर्ट और इमीडिएट प्लेजर चाहता है, आपको रोकता है। डिसिप्लिन वही है जहां आप अपनी इमीडिएट कंफर्ट को थोड़ी देर के लिए रोककर लॉन्ग टर्म गेन को चूज करते हैं। 99% लोग कंफर्ट को चूज करते हैं क्योंकि कंफर्ट आसान है, फैमिलियर है, इमीडिएट रिलीफ देता है। लेकिन 1% लोग डिस्कंफर्ट को चूज करते हैं क्योंकि वही ग्रोथ जोन है, वही आइडेंटिटी बिल्डिंग जोन है और वही लाइफ चेंजिंग जोन है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी है मेरा मूड नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा पावर है मैं मूड पर निर्भर नहीं हूं। इमेजिन कीजिए, अगर फार्मर मूड के हिसाब से खेती करे तो फूड ही न बने। अगर पायलट मूड के हिसाब से प्लेन उड़ा सके तो यात्रा असंभव हो। अगर डॉक्टर मूड के हिसाब से ऑपरेशन करे तो दुनिया अराजक हो जाए। लेकिन हम अपनी सेल्फ ग्रोथ, हेल्थ, स्टडीज, करियर और ड्रीम्स को मूड बेस्ड बना देते हैं, जबकि दुनिया के बाकी सिस्टम रूटीन बेस्ड चलते हैं। दुनिया उन्हीं डिसिप्लिन्ड पहियों पर चलती है, फिर हम अपनी खुद की जिंदगी को क्यों इमोशंस पर छोड़ देते हैं? और ये सिर्फ बड़े गोल्स की बात नहीं, रोजमर्रा का जीवन डिसिप्लिन से ही शेप होता है। अर्ली मॉर्निंग हैबिट्स, डेली वर्क सेशंस, इवनिंग रिफ्लेक्शन, नाइट रूटीन, ऑल ये प्रैक्टिसेस आपको इंटरनली ट्रांसफॉर्म करती हैं। एक दिन का स्ट्रक्चर्ड रूटीन आपके दिमाग को प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। प्रेडिक्टेबिलिटी हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाती है और केओस को कम करती है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। मॉर्निंग ब्लॉक, मेंटल क्लैरिटी वर्क ब्लॉक, डीप फोकस नाइट ब्लॉक, रिव्यू प्लस रीसेट। किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन 24 घंटे को मल्टीप्लाई कर देता है। डिसिप्लिन का दूसरा पिलर है एक टाइम में सिर्फ एक हैबिट जोड़ना। बहुत से लोग एक साथ 5-6 आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। जिम, डाइट, रीडिंग, वेकिंग अप अर्ली, मेडिटेशन, स्टडी रूटीन, सब एक सप्ताह में। और परिणाम? सिस्टम क्रैश हो जाता है, दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और इंसान गिल्ट में फंस जाता है। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे,
स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स आर मोर पावरफुल देन बिग इनकंसिस्टेंट एक्शन। एक हैबिट, सिर्फ एक, 66 दिन तक। यही फॉर्मूला है। तीसरा पिलर है वीकली रिव्यू। रिव्यू करना यानी अपनी ही जिंदगी का ऑडिटर बनना। रिव्यू करने से आपको ये पता चलता है पिछले हफ्ते आपने क्या अच्छा किया, कहाँ स्लिप हुए, किस चीज़ ने आपका फोकस चुराया, किस चीज़ ने आपको एनर्जी दी, कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। रिव्यू आपको अकाउंटेबिलिटी देता है। बिना रिव्यू कोई भी आदत लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। ये वो मिरर है जिसमें आप अपनी ग्रोथ देखते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ आदतें नहीं, ये कैरेक्टर बिल्डिंग है। ये वो मसल है जो धीरे धीरे मजबूत होता है। जिस इंसान के पास डिसिप्लिन है वह किसी भी स्किल को सीख सकता है, किसी भी क्राइसिस से निकल सकता है, किसी भी ड्रीम को एक्चुअल लाइफ बना सकता है। डिसिप्लिन वाले लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैदा नहीं होते, वे ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी को डेली प्रैक्टिस बना लिया होता है। वे भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। वे जानते हैं कि एक्शंस फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, फीलिंग्स एक्शंस नहीं। इसलिए 1% लोग वही करते हैं जो उनका फ्यूचर मांगता है, चाहे प्रेजेंट कुछ भी कहे। अगर आप किसी इंप्रूविंग हैबिट में लगे हैं, रीडिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, राइटिंग, स्किल लर्निंग, तो आपको यह जानना चाहिए कि शुरुआती रेजिस्टेंस नॉर्मल है। यह दिमाग का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। दिमाग कंफर्ट जोन में रहना चाहता है क्योंकि कंफर्ट एनर्जी बचाता है और दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, लेकिन ग्रोथ एनर्जी मांगती है। और जब आप डिसिप्लिन के रास्ते पर चलते हैं तो दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि यह डिस्कम्फर्ट डेंजरस नहीं, नेसेसरी है। यहीं से आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होती है और आइडेंटिटी शिफ्ट ही दुनिया के 1% लोगों का सीक्रेट है। डिसिप्लिन वही है जो आपको कठिन समय में भी कदम बढ़ाने देता है, जब कोई मोटिवेशन नहीं, कोई अप्लॉज नहीं, कोई रिजल्ट नहीं दिखता। डिसिप्लिन्ड लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इनविजिबल होती है, रिजल्ट्स विजिबल होते हैं। वे प्रोसेस पर फोकस करते हैं, आउटकम पर नहीं, और यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। अगर आप उन 1% में शामिल होना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉमिस खुद से करना होगा कि आप अपने मूड से ऊपर उठेंगे, अपने एक्सक्यूजेस से लड़ेंगे, अपने कंफर्ट को चैलेंज करेंगे और अपने रूटीन को अपने इमोशंस से ज़्यादा सम्मान देंगे। क्योंकि सक्सेस इमोशन बेस्ड संसार में नहीं, डिसिप्लिन बेस्ड संसार में रहती है। चैप्टर 3, फेथ एंड माइंडसेट। दिमाग वही बनाता है जिसमें आप यकीन करते हैं। जब नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve, तो बहुत से लोगों ने इसे एक खूबसूरत मोटिवेशनल लाइन समझा। लेकिन अगर आप हिल के रिसर्च को गहराई से देखें तो समझ आता है कि ये वाक्य सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, ये न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का सबसे गहरा ट्रूथ है। मानव मस्तिष्क एक ऐसी मशीन है जो उस दिशा में रियलिटी बनाना शुरू कर देता है जिस दिशा में आप विश्वास करते हैं। बिलीफ सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं है, बिलीफ एक एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपके दिमाग के अंदर एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह सिस्टम आपके एनवायरनमेंट में मौजूद लाखों चीज़ों में से चुनकर सिर्फ वही चीज़ें आपको दिखाता है जो आपके बिलीफ से मैच होती हैं। यानी अगर आप बिलीव करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो RAS आपको सिखाता है, दिखाता है और धकेलता है उसी डायरेक्शन में जाने के लिए। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो RAS आपको वही प्रूफ्स दिखा देगा, फेलियर्स, फियर्स, नेगेटिव आउटकम्स और हर वो चीज़ जो आपकी सेल्फ डाउट को मजबूत करे। इसलिए बिलीफ एक इंटरनल इंजन है। अगर इसकी दिशा पॉजिटिव है तो यह आपको ऊपर उठाता है, और अगर नेगेटिव है तो यह आपकी ही सोच को आपकी कैद बना देता है। इतिहास में जितने भी गेम चेंजर लोग हुए उनकी शुरुआत बिलीफ से हुई थी। राइट ब्रदर्स की कहानी इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दुनिया कह रही थी मैन कांट फ्लाई। साइंस भी उस समय इनकम्प्लीट थी, लोग इसे इंसैनिटी समझते थे, न्यूज़पेपर्स उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन राइट ब्रदर्स के दिमाग में उड़ान की एक ऐसी तस्वीर थी जो दुनिया को दिखाई ही नहीं दे रही थी। उनका बिलीफ इमेजिनेशन नहीं था, इट वॉज कन्विक्शन। और कन्विक्शन वही है जो ऑर्डिनरी ड्रीम को मिशन में बदल देता है। वे हर फेलियर को प्रूफ समझते थे कि हम उसके करीब आ रहे हैं। जब आप इस तरह बिलीव करते हैं तो आपके दिमाग की हर प्रोसेसिंग सिस्टम, हर न्यूरॉन, हर क्रिएटिव पॉसिबिलिटी उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यही कारण था कि उनके वर्कशॉप की हर गलती अगले डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट बनती थी। आप सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने सोसाइटी की बात मान ली होती, अगर फियर उनकी फेथ को खा जाता, तो दुनिया का पूरा एविएशन इंडस्ट्री शायद 50 साल पीछे होता। उनका बिलीफ विमान नहीं था, वह माइंडसेट था। और माइंडसेट की यही शक्ति दुनिया को बदल देती है। लेकिन असल सवाल यह है, इतने कम लोग बिलीफ की इस शक्ति को क्यों एक्टिवेट कर पाते हैं? जवाब है फियर वर्सेस फेथ। 99% लोग फियर बेस्ड सोचते हैं। फियर बेस्ड थिंकिंग का मतलब है आप अपने डिसीजंस पॉसिबिलिटी पर नहीं,
डेंजर पर लेते हैं। आप अपने टैलेंट को जज करते हैं, दुनिया के ओपिनियंस को मेजर करते हैं और हर स्टेप से पहले खुद का कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। फियर बेस्ड माइंड कहता है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और यही डर आपको एक्शन से रोक देता है। डर इमेजिनेशन को किल कर देता है। डर आपको उस दुनिया में कैद कर देता है जहां आप सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स देखते हैं। फियर बेस्ड लोगों के दिमाग में RAS लगातार यही सिग्नल भेजता है कि तुमसे नहीं होगा, देखो वो फेल हुआ, देखो रिसोर्सेज कितने कम हैं, देखो लोग कैसे जज कर रहे हैं। और धीरे धीरे बिलीफ कमज़ोर होता जाता है जब तक कि वह बिल्कुल ख़त्म न हो जाए। लेकिन 1% लोग फेथ बेस्ड सोचते हैं। फेथ का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं। फेथ का मतलब है सेल्फ ट्रस्ट, एक ऐसा विश्वास कि मैं रास्ता खोज लूंगा इवन इफ आई डोंट हैव वन टुडे। फेथ बेस्ड माइंड कहता है, मैं सीख लूंगा, एक तरीका नहीं दूसरा सही। किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मैं कर सकता हूं। और जब इस तरह का विश्वास दिमाग में एक्टिवेट होता है तो रेस आपको हर वो क्लू, हर वो पर्सन, हर वो टूल और हर वो स्किल दिखाना शुरू कर देता है जो आपके गोल को पूरा करने के लिए जरूरत होती है। फेथ बेस्ड माइंडसेट फेलियर को एनिमी नहीं, टीचर की तरह देखता है। यही वजह है कि 1% लोग ऑब्स्टिकल्स देखकर रुकते नहीं, वे ब्रेक थ्रू ढूंढते हैं। वे रिसोर्स की कमी को क्रिएटिविटी में बदलते हैं। वे क्रिटिसिज्म को मोटिवेशन बनाते हैं और अनसर्टेनिटी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, बिलीफ शेप्स ब्रेन पाथवेज। साइकोलॉजी कहती है बिलीफ शेप्स बिहेवियर। स्पिरिचुअल विजडम कहती है बिलीफ शेप्स डेस्टिनी। और नेपोलियन हिल ने इन तीनों को एक सिंपल सेंटेंस में समराइज कर दिया, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। लेकिन बिलीफ को एक्टिवेट कैसे किया जाए, क्योंकि बिलीफ नेचुरली स्ट्रांग नहीं होता। बिलीफ को बिल्ड करना पड़ता है, ठीक हैबिट की तरह। इसलिए लाइफस्टाइल में कुछ छोटे लेकिन पावरफुल चेंजेस बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला स्टेप है नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि यह अंदर की आवाज को कमजोर कर देता है। आप मैं नहीं कर सकता, मैं केपेबल नहीं हूं, मैं बॉर्न टैलेंटेड नहीं हूं जैसी बातें बोलते हैं, तो दिमाग इसे ट्रूथ समझ लेता है। RAS इसे प्रायोरिटी बनाकर आपके सामने वही एविडेंस रखता है जो आपके नेगेटिविटी को सपोर्ट करे। लेकिन जब आप इसे रिप्लेस करते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं केपेबल हूं, तो RAS उसी टोन में रियलिटी ढूंढना शुरू कर देता है। सेल्फ टॉक आपके माइंड का इंटरनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप इसे पॉजिटिव कोड से नहीं भरेंगे तो नेगेटिव कोड कंट्रोल ले लेगा। दूसरा स्टेप है रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन कोई इमेजिनेशन गेम नहीं है, इट इज ब्रेन कंडीशनिंग। जब आप अपने गोल को, अपने फ्यूचर को, अपने सक्सेस को डिटेल्ड पिक्चर में देखते हैं तो आपका ब्रेन इसे रियल पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट करने लगता है। न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि विजुअलाइजेशन से ब्रेन के वही न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल एक्शन से एक्टिवेट होते हैं। यानी जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन समझता है कि यह चीज मेरे लिए पॉसिबल है। विजुअलाइजेशन बिलीफ को इंटरनली फ्यूल देता है। यही रीजन है कि एथलीट्स, CEOs, परफॉर्मर्स और क्रिएटर्स विजुअलाइजेशन को अपने रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं। तीसरा स्टेप है अपनी स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना। दिमाग का केमिस्ट्री सिस्टम रिवॉर्ड्स पर चलता है। जब आप स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करते हैं, एक चैप्टर पढ़ना, एक हैबिट फॉलो करना, एक टास्क पूरा करना, एक स्टेप आगे बढ़ना, तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कॉन्फिडेंस बिलीफ को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपको बड़े एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करता है और बड़ा एक्शन बड़े रिजल्ट्स देता है। यही रीजन है कि स्मॉल विन्स एक्चुअली बिग विक्ट्रीज की शुरुआत होती है। बिलीफ का असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप खुद को धीरे धीरे उस इंसान की आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं जो अपने ड्रीम्स का ऑक्सीजन खुद है। फियर बेस्ड आइडेंटिटी कहती है मैं छोटा हूं, दुनिया बड़ी है। फेथ बेस्ड आइडेंटिटी कहती है दुनिया बड़ी है, लेकिन मेरा विश्वास उससे भी बड़ा है। फियर बेस्ड आइडेंटिटी पॉसिबिलिटी को किल करती है। फेथ बेस्ड आइडेंटिटी पॉसिबिलिटी को बर्थ देती है। और कौन सी आइडेंटिटी आप चुनेंगे यह तय करता है कि आप 99% लोगों की तरह सर्वाइव करेंगे या 1% लोगों की तरह क्रिएट। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी सिर्फ एक ट्रूथ पर खड़ी है, माइंडसेट इज द सीड, फेथ इज द वाटर, डिसिप्लिन इज द सॉइल, विजन इज द सन। और इन चारों से आपकी डेस्टिनी का पेड़ उगता है। दिमाग वही बनाता है जिसमें आप यकीन करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि दुनिया आपकी लिमिट तय करती है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अपनी लिमिट खुद डिफाइन कर सकते हैं तो दुनिया आपके रास्ते में आने की हिम्मत ही नहीं करेगी।
जो इंसान फेथ पर चलता है वह दुनिया को बदल देता है। जो इंसान फियर पर चलता है दुनिया उसे बदल देती है। और यही रीजन है कि सिर्फ 1% लोग कामयाब होते हैं। आखिर में एक बात याद रखिए, सफलता किसी लकी इंसान की जेब में पड़ी हुई चीज नहीं है। सफलता एक माइंडसेट है, एक सिस्टम है, एक डेली फाइट है जिसे वही जीतते हैं जो विजन से चलते हैं, डिसिप्लिन को आर्मर की तरह पहनते हैं और फेथ को अपने अंदर का इंजन बनाते हैं। जिन्होंने दुनिया बदली, उनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिसोर्सेज नहीं थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिलीफ था। उनके पास परफेक्ट समय नहीं था, परफेक्ट डेडिकेशन था। उनके पास गारंटीज नहीं थी, लेकिन उनका डिसीजन गारंटी बन गया। जीवन में एक समय आता है जब आपको खुद से एक सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं 99% की तरह जीना चाहता हूं या 1% की तरह बनना चाहता हूं? अगर आपका जवाब 1% है तो आज यही पल आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला दिन हो सकता है, क्योंकि आपकी कहानी तभी बदलती है जब आप उसकी डायरेक्शन बदलने का फैसला करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है, अगर अंदर कहीं एक स्पार्क महसूस हुआ है, तो इसे यहीं रुकने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि एल्गोरिदम इसे और लोगों तक पहुंचा सके। कमेंट्स में लिखें आई चूज द 1%, ताकि आपका माइंड इसे एक कमिटमेंट की तरह रजिस्टर करे। और हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ मोटिवेशन नहीं देते, हम माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। आप 99% नहीं, आप 1% बनने आए हैं और आज से आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है।